स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन से हो या नॉन मेडिकल लाइन से हो, तो वैसे स्पेशली मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, जिसमें कि मैंने इसमें नोट्स भी दिए हैं। और जो स्टूडेंट नहीं है वो सिर्फ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इससे नॉलेज ले सकते हैं कि ओवरी जो होती है ना, जिसे फीमेल की अंडाशय होती है, उसमें जो सिस्ट होती है, जिसे कि गांठ बोलते हैं हिंदी में, वो कैसी होती है, क्यों होती है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वुमेन को, क्या वो उससे प्रेग्नेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और वो गांठ होती क्यों है। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये होगा पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि ये लेंदी वीडियो हो रहा था, तो मैंने सोचा लेंदी लेक्चर है, क्या क्या इसमें से कम कर लूँ। जो भी कम करती हूँ तो लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक ये भी राय रहेगी, मेरा सजेशन ये है कि आप लोग लेंदी वे में पढ़ा करें, ठीक है। अपने नोट्स भी लेंदी बनाएं, लिखने की अपनी आदत डालें, जिससे कि आप क्या करेंगे कि पेपर में अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, अप टू दी मार्क आप लिख पाएंगे, और आपको क्या मिलेंगे उससे, मार्क भी आप अच्छे गेन करेंगे, स्कोर करेंगे, मेरिट अच्छी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए ये पार्ट 1 में है, अब इसका पार्ट 2 भी आएगा इसी के जस्ट बाद, ठीक है। तो वीडियो शॉर्ट करने की वजह से मैंने ये सब किया 2 पार्ट में। तो जो ओवेरियन सिस्ट होती है वो क्या होती है, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जेब बोल सकते हैं आप उसको, या फिर गुब्बारे की तरह आकृति बोल सकते हैं उसको, जो कि कैसी होती है, उसमें फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। या तो वो फ्लूइड क्लियर होगा और या फिर वो सेमी सॉलिड होगा, ठीक है। तो सेमी सॉलिड का मतलब एकदम पतला भी नहीं और एकदम गाढ़ा भी नहीं, ठीक है। तो ये फ्लूइड होता है उसमें, जो कि ओवरीज के ऊपर वो बन जाता है, ओवरीज में सिस्ट हो जाती है जो, ठीक है, गांठ। तो वो कैसी होती है, उसमें फ्लूइड भरा होता है, या तो वो सॉलिड होगा या तो वो सेमी सॉलिड, मतलब फ्लूइड जो होगा वो सेमी सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है स्पेशली जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, या फिर क्या होता है, वो उसको मिनोपॉज नहीं हुआ होता है, ठीक है। हैवेंट गॉन थ्रू मिनोपॉज येट, अभी तक उसको मिनोपॉज नहीं हुआ है, वो जो है वो प्रेग्नेंट है, या फिर वो जो मतलब वो स्पेशली उन्हीं को ये ज़्यादा कॉमन होता है। कहने का मतलब क्या है, जो रिप्रोडक्टिव एज वाली वुमेन होती है उनमें ये जो सिस्ट होती है ये ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। और क्या होता है कि ये कोई भी मतलब ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये कोई हर्ट नहीं करती है, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होती है, मतलब कोई नुकसान या कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है उसको, जब तक कि ये इसकी साइज़ ना इंक्रीज हो जाए। ये हम देखेंगे आगे आगे कि कब इससे प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। वन एवरी मंथ एज पार्ट ऑफ योर मेनिस्ट्रुअल साइकिल एंड नेवर नो इट, ठीक है। तो इसका पता क्यों नहीं चलता है, क्यों नहीं प्रॉब्लम आती, क्योंकि जब आप हर मंथ, जो लेडी होती है ना, जो बच्चे होते हैं, ये वुमेन होती, गर्ल्स होती हैं, हर मंथ क्या होता है उनका मेनिस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसी में ये उसी का एक पार्ट हो जाता है ओवेरियन सिस्ट। तो इसलिए इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, और यही अब फिर कंटिन्यू करते हैं कि जो ओवरीज होती हैं, अब जिसके पास ओवरी होगी उसी को क्या होता है, ओवेरियन सिस्ट भी होता है, ठीक है। तो यूजुअली गो अवे ऑन देयर ओन विदाउट ट्रीटमेंट, ठीक है। ये जो होता है बिना ट्रीटमेंट के जो होती है ठीक हो जाती है, मतलब ये आती जाती रहती, बनेगी और फिर ठीक हो जाएगी, ठीक है। सिस्ट कैन बी प्रॉब्लम व्हेन इट डजंट गो अवे, ये जो सिस्ट होती है ये क्या कर सकती है, प्रॉब्लम कर सकती है जब तक कि ये जो होती है व्हेन इट डजंट गो अवे, मतलब ये या तो ठीक नहीं होगी ना तभी प्रॉब्लम करेगी, साइज़ में बढ़ती रहेगी और मेनिस्ट्रुअल साइकिल में आपके बाहर नहीं आ रही है, मतलब वेस्ट नहीं हो रही है, निकल नहीं रही है, तो क्या होगा, इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जब आउट नहीं होता है और ये बर्स्ट नहीं होती, यानी कि ये क्रैक नहीं होती है, तो जाके फिर कोई प्रॉब्लम होने लगती है बाद में, या जब इसका साइज़ बिगर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, ब्लीडिंग होगी उसमें, मेनिस्ट्रुअल साइकिल में भी ब्लीडिंग हो सकती है, और मेनिस्ट्रुअल साइकिल के एब्सेंस में भी, यानी कि अभी मेनिस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड खत्म हो गया उसके बाद भी कभी कभी ये दिखती है और क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये जो होती है, देयर ऑल्सो अ चांस दैट एन ओवेरियन सिस्ट इन कैंसर बट दैट इज़ रेयर, मतलब ये जो ओवेरियन सिस्ट होती है ना, ये इसका जो चांस होता है कैंसर का वो नहीं होगा, मतलब ये होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, देख लीजिए। अब हिंदी में भी मैंने बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग हिंदी में भी नोट्स दिए हैं कि ऐसी भी संभावना है कि जो ये इसको हिंदी में मतलब डिम ग्रंथि बोलते हैं ना, लेकिन मेरा आपसे सजेशन रहेगा ओवरी ही पढ़ा करिए, क्योंकि मेडिकल लाइन में जो होता है हिंदी में टर्मोलॉजी नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक कैंसर भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है ओवरी का कैंसर, ठीक है। इसके टाइप क्या होते हैं, देखो बच्चों, मैंने टाइप याद कराने के लिए आपको ये एक इसका निमोनिक बनाया ताकि आपको इसके जो टाइप्स थे वो याद हो जाएं, ठीक है। जो ये मोस्ट सिस्ट जो होती है वो फंक्शनल होती हैं, फंक्शनल का मतलब ये वर्किंग में होती हैं, जैसे कि मैंने बताया मेनिस्ट्रुअल साइकिल में ये बनती रहती है, निकलती रहती हैं, आउट होती रहती हैं, ठीक है।
तो इस जैसे इसका वजह से ये क्या होता है कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कंटिन्यू रहता है वुमेन का, ठीक है, वो हर मंथ वो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल बनता रहता है। डीज मोस्ट ऑफ गो अवे ऑन देयर ओन, यानी कि मैंने कहा ना ये अपने आप ही क्या होती है, ठीक होती रहती है। विद इन 2 और 3 मंथ तक का जो होती है अगर रहती हैं तो उसके बाद ये क्या होती है, आउट हो जाती हैं, ठीक है। उसके अंदर ही 2-3 महीने तक की ये बन पाएंगी, तो फिर नेक्स्ट टाइम में ये आउट हो जाएंगी। इतना इसका टाइम पीरियड भी रहता है नॉर्मल वाला, ठीक है। तो जो इसके इसको जो टाइप्स होते हैं ना, जो फंक्शनल सिस्ट होती हैं, उसको कितने टाइप्स आप बोल सकते। फंक्शनल मतलब बनना, निकलना, आउट होना, ये फंक्शनल में रहना। तो देखिए ये होता है इसका FCEDC। कैसे करेंगे आप इसको याद, फाइनेंशियल कंट्रोलर, FC से कर लीजिए फाइनेंस कंट्रोलर, और आप ये EDC से कर लीजिए इंटरनेट है बेटा ये, हाँ इंटर, इसको गलत हो गया स्पेलिंग, इंटरनेट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, इंटरनेट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, इंटरनेट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। तो आप इनको याद करिए नेमोनिक, तो आपको ये याद हो जाएंगे। नेम वैसे भी याद ही हो जाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं इन्हीं को, ठीक है, बहुत शॉर्ट में। तो जो फॉलिकल सिस्ट होती है वो उसके बारे में देखते हैं कि ये जो होती है, योर ओवरीज यूजुअली रिलीज 1 एग। तो क्या मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने होता है, और जो ओवरी होती है वो क्या करती है, हर महीने एक एग को रिलीज करती है। ईच साइकिल में, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में वुमन का एक एग क्या होता है, रिलीज होता है, निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, ठीक है। इट ग्रो इनसाइड अ टाइनी सैक कॉल्ड अ फॉलिकल। तो ये जो फॉलिकल होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो होता है, ये एक छोटी सी थैली होती है जिसके अंदर क्या होता है, ये जो एग होता है ये ग्रो करता है, ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं, फॉलिकल। इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल बोलते हैं इस थैली को, ठीक है, जिसमें ये एग बनता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, व्हेन द एग इज़ रेडी, जब ये एग बनते बनते रेडी हो जाता है, तो जो फॉलिकल होता है ना, वो क्या होता है, ये जो थैली होती है क्या होती है, ये बर्स्ट हो जाती है, यानी कि ये क्रैक होगी। तो उसमें से क्या होगा, फिर ये ओपन हो जाएगी क्रैक होके, और उसमें से क्या होगा, वो जो एग था वो रिलीज हो जाएगा। उस पीरियड को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन का पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो एग होता है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ वो आउट हो जाएगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पार्ट बन जाएगा। इफ द सैक डजन ओपन, अगर ये जो फॉलिकल है, जो मैंने बताया, ये फॉलिकल जो है, ये अगर ये ओपन नहीं हो पाता है ना, ये ब्रेक नहीं हो पाता और ओपन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो एग बन रहा था वो क्या होगा, वहाँ पे ग्रो होगा, बढ़ता चले जाएगा, और वो क्या बना सकता है, फिर फॉलिकल सिस्ट हो जाएगी वो, फिर ठीक है, लास्ट में वो फॉलिकल सिस्ट के रूप में पहचानेंगे, ठीक है। फिर एक कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट क्या होती है, आफ्टर एन एग इज रिलीज, एक के रिलीज होने के बाद जो एम्प्टी हो जाता है ना फॉलिकल साइकिल, जो मैंने अभी बताया, फॉलिकल जो थैली होती है वो क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, और वो यूजुअली क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें से एग अब आउट हो चुका है। तो जो फॉलिकल ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग हार्मोन, तो ये अब ये जो आउट हो गया, जो ये श्रिंक हो गया, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, हार्मोन को बनाने का काम कर रहा होता है, ठीक है। एट दिस पॉइंट द फॉलिकल इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। तो जिस समय ये हार्मोन बनाने का काम कर रहा होता है, तो उस समय इस फॉलिकल को क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। तो इफ़ द ओपनिंग, जब ये ओपन होता है, और वेयर द एग गॉट रिलीज, ठीक है, तो ये जब ओपन होता है और जब गॉट ये जो ये एग होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। इफ़ द ओपनिंग और व्हेन द एग इज रिलीज, अब एग रिलीज हो गया और ये ओपन हो गया, इस ब्लॉक फ्रूट कैन कलेक्ट इनसाइड द मेक ऑफ सिस्ट, ठीक है। अब इफ़ द ओपनिंग वेयर द एग गॉट रिलीज इज ब्लॉक, ठीक है, अब जहाँ से एग को रिलीज होना चाहिए था, यदि ये छिद्र ज़्यादा अंडा निकलता है, यानी कि जो एग जहाँ से निकलता है वो क्या हो जाता है, अब ये जो निकलने वाला जो एग है जहाँ से ये रिलीज़ हुआ, ये इसकी ओपनिंग जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। ये देखो ब्लॉक हो गई, तो अब क्या होगा, उसमें जो फ्लूइड पड़ा हुआ था वो क्या बन जाएगा, सिस्ट बन जाएगा, ठीक है। जो उसके अंदर फ्लूइड कलेक्शन था वो क्या बनेगा, सिस्ट के रूप में फॉर्म हो जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब है कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, ये हमने पढ़ लिया। फिर अदर ओवेरियन सिस्ट आरंट फंक्शनल, कुछ ओवेरियन जो सिस्ट होती है वो फंक्शनल में नहीं रहती है, दैट मीन डजन फॉर्म एज पार्ट ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसलिए वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या नहीं होती है, पार्ट नहीं होती, क्योंकि वो क्या नहीं कर रही होती है, वो फंक्शनल में नहीं होती, जैसे मैंने अभी फंक्शन बताया आपको। तो ये जो होती है क्या करती है, इसलिए ये बाहर नहीं निकल पाती हैं, डजन गो अवे ऑलवेज, ठीक है। ये क्या करती है, सिस्ट डोंट ऑलवेज मीन यू हैव डिजीज़ एंड नीड टू वरी अबाउट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बीमारी है या फिर उसको चिंता करने की ज़रूरत है, अगर ऐसी सिस्ट है जो कि फंक्शनल में नहीं है और मासिक धर्म का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए फिर वो जो सिस्ट बनी है वो उसका ट्रीटमेंट होगा और डॉक्टर देखेंगे कि उसका क्या करना है, ठीक है। तो वो एक
चिंता का कारण बन जाता है। तो ये जो सिस्ट होती हैं इसमें ये जो फंक्शनल नहीं होती, इसमें कौन कौन सी आती है, डर्मोइड सिस्ट आती है। डर्मोइड सिस्ट जो होती है वो किससे बनती है, सेल से बनती है, जिसमें कि क्या बनता है, एग बनता है, ठीक है। तो वो दे स्टार्ट द टिश्यू फ्रॉम योर हेयर। तो ये जो जो ये हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं जो कि हेयर के होते हैं, स्किन के होते हैं, टीथ के होते हैं, वो क्या होते हैं इसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कलेक्ट इनसाइड योर ओवरीज, ओवरीज के अंदर क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। इसी को क्या, इसको क्या और क्या बोलते हैं, इसको टेराटोमा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो सिस्ट होती है ये ऑलमोस्ट नेवर कैंसर। तो ये जो सिस्ट होती है ये क्या नहीं होती है, लगभग कैंसर इसमें नहीं होता है, ये कैंसरस नहीं होती है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो क्या नाम है इसका, डर्मोइड सिस्ट है, और जो कि कैसी नहीं है, फंक्शनल में नहीं होती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, सिस्ट के अंदर कौन कौन से जो टिश्यू होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे इस तरीके। तो आप इसको बाद में हिंदी से भी समझ सकते हैं, ठीक है। फिर है किस्टाडिनोमा। किस्टाडिनोमा क्या होता है, ये एक ऐसा सेल होता है जो कि ओवरी के जो ओवरी होती है ना उसको कवर करता है, ठीक है। और क्या बनाता है, एक सिस्ट बना देता है। जैसे ये ओवरी है, उसके अंदर क्या आ गया, उसमें उसको ये जो सिस्ट ये जो होता है ना, डिनोमास जो सिस्ट होती है, इसमें जो सेल, जिस सेल से ये बनती है, वो जो सेल होता है वो क्या करता है, ओवरी के उसको ओवरी को कवर कर लेता है, और उसमें फिर ये एक टाइप का सिस्ट को बना लेता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, सिस्ट में वाटर फ्लूइड होता है, इसमें वाटरी फ्लूइड होता है, म्यूकस भी हो सकता है इसमें। और ये क्या करता है कि कैन ग्रो लार्जर देन अदर टाइप, ये बड़ा हो सकता है अदर टाइप की जो सिस्ट होती है ओवेरियन, उनसे ये साइज में क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। फिर है एंडोमेट्रियोमा, ठीक है। एंडोमेट्रियोमा का मतलब जो होता है, ये सम टाइम कॉल्ड चॉकलेट सिस्ट, इसको कभी कभी जो होता है इसको सम टाइम चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। चॉकलेट सिस्ट से आप क्या समझते हो ना, क्या, तो ये है चॉकलेट, सेकेंड नेम ऑफ द चॉकलेट सिस्ट इज, ये हो सकता है। तो ये जो होता है कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट होती है, ये मतलब जटिल होती है थोड़ी, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्या भरा रहता है, डार्क ब्राउन कलर का फ्लूइड भरा रहता है, इसलिए इसको चॉकलेट सिस्ट करते हैं, ठीक कहते हैं, ठीक है। ये कब बनता है, जब एंड्रोमेट्रियोसिस होता है। मतलब एंड्रोमेट्रियोसिस भी मैंने अभी जब फाइब्रॉइड यूट्रस पढ़ाया था, और मैंने जो ये पढ़ाया था ना, फाइब्रॉइड यूट्रस पढ़ाया था, सिस्ट, और भी मैंने काफ़ी चीज़ें यूट्रस से रिलेटेड डिसऑर्डर डाले हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने ये समझाया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। दिस इज कंडीशन इन विच टिश्यू सिमिलर टू लाइनिंग ऑफ द योर टिश्यू, ये सॉरी यूट्रस। तो ये जो एंड्रोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि इस कंडीशन में जो टिश्यू होते हैं ना, जो यूट्रस की तरह ही सिमिलियर होते हैं, यूट्रस की वॉल की तरह ही होते हैं, और वो यूट्रस के जो बाहर होता है ना, जैसे फाइब्रॉइड होता है, उस तरीके से वो ग्रो करने लगते हैं, और वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, ओवरी तक पहुँच जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एंड्रोमेट्रियोमा, ठीक है। फिर है ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर बहुत ही कम होता है, रेयर होता है। जो ओवेरियन सिस्ट होती है मैनी, ये किसके, ये जो होती है मे बी कॉज बाय द कैंसर। तो कुछ जो सिस्ट होती हैं वो कैंसर के वजह से बनती हैं। अनलाइक टाइप ऑफ ओवेरियन सिस्ट, दीज आर सॉलिड मास। तो ये अदर ओवेरियन सिस्ट की कंपैरिजन में कैसी होती है, थोड़ी सॉलिड होती है, मतलब थोड़ी हार्ड होती है, जस्ट लाइक अ फाइब्रॉइड, है ना। तो ये जो होती है ऑल्सो गेट अ कंडीशन कॉल्ड पॉलीसिस्ट, जो इस कंडीशन को एक क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। नहीं, मतलब ये जो कंडीशन, मतलब इसको बोलते नहीं है, लेकिन ये कंडीशन भी हो सकती है। ये तो आपने कैंसर के लिए पढ़ा कि कैंसर के वजह से कुछ ओवेरियन सिस्ट हो जाती हैं जो कि सॉलिड होती हैं, सॉलिड मास की होती हैं, और अदर जो सिस्ट होती हैं वो तो आपने देखा था ना, सॉफ्ट होती है, पानी भरा होता है, सेमी क्लियर वाटर होगा या सेमी होगा, यहाँ पर ये सॉलिड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकती है, एक कंडीशन और होती है जिसको कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं, पीसीओएस बोलते हैं उसको शॉर्ट में। और इसमें क्या होता है, जो ओवरी, ये जो होता है, इन विच योर जो ओवरीज मेक मैनी स्मॉल सिस्ट विद इन इमेच्योर एग। जब ये जो ओवरी होती है ना, उसके अंदर जब एग बन रहा होता है, वो इमेच्योर होता है, तो उसमें क्या बन जाती है, उसके साथ साथ बहुत सारी स्मॉल स्मॉल सी सिस्ट बन जाती हैं, काफ़ी सारी। तो इसीलिए इसको पॉली बोलते हैं, पॉली का मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो स्मॉल सिस्ट बन जाती है किसके साथ में, ये इमेच्योर एग के साथ में, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये जो पीसीओएस होता है, इसमें क्या होगा कि मंथली पीरियड जो होता है वो नहीं होता है, जो भी वुमेन होती है, तो उसमें ये जो ओवरीज होती है नॉट रिलीज एग रेगुलरली, इसलिए ये इसको एग को जो अभी इमेच्योर था लेकिन उसमें बहुत छोटी छोटी सिस्ट हो गई, और वुमेन को क्या होता है, वो अभी मेंस्ट्रुअल भी नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो एग जो होता है वो ओवरीज में क्या रहेगा, वो रिलीज नहीं हो पाएगा और उसी में रह जाएगा और सिस्ट को क्रिएट कर देगा, ठीक है। फिर है ओवरीज सिस्ट सिम्टम। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं, ओवरीज के, ओवेरियन सिस्ट के जो सिम्टम होते हैं उसमें ज़्यादा ये होता है कि इसमें कोई इसकी वजह से कोई
प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, इसके वजह से कोई ट्रबल नहीं होता है, ये जब तक कि ये क्या ना हो, बिगर ना हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हम इसमें ये सिम्टम को देख सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए पेल्विक पेन होगा, ठीक है, वुमेन को क्या होगा, पेल्विक पेन होगा और प्रेशर सा पड़ेगा उसको, दबाव सा नीचे को, ठीक है। डल एक होगा, बैक होगा उसकी, ये देखिए हिंदी में भी लिखा, आप समझ सकते हैं कि उसके पीठ में भी दर्द होगा, हल्का सा ब्लॉटिंग होगी, उसको स्वेलिंग हो सकती है और उसको नोजिया हो सकता है, भरापन लगेगा ना उसको, लोअर एब्डोमन उसका भरा भरा सा लगेगा, नोजिया होगा, उल्टी करने को मन करेगा, सूजन आएगा उसको बेली एरिया में, मतलब नीचे जो इस लोअर एब्डोमन में, और उसका जो सेक्स के ड्यूरिंग उसको पेन भी होगा, पेन ड्यूरिंग पीरियड भी होगा, यानी कि पीरियड के समय में, इंटरकोर्स के समय में उसको पेन फील होगा। फ्रीक्वेंट अर्जेंट टू पी, और उसको क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी होगी उसको यूरिन स्टूल की, हर उसको मन करेगा कि उसको जाना है क्योंकि प्रेशर पड़ रहा, ठीक है। तो ये जो ओवेरियन सिस्ट होती है, इसका जो पेन का जो लोकेशन होता है, मैंने बताया कि वन साइड ऑफ लोअर बेली, यानी कि पेट में एक साइड को होगा या फिर पीछे बैक में भी होगा, और ये जो पेन होता है ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तीखा, ज़्यादा तेज होगा या फिर ज़रा हल्का होगा, और ये जो होता है कम एंड गो, यानी कि आता जाता रहता है, अभी ठीक हुआ थोड़ी देर में फिर हुआ, इस तरीके से, ठीक है। और जो मोस्ट सिस्ट गो अवे ऑन देयर ओन, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बहुत सी जो सिस्ट होती हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के संग आउट हो जाती हैं, अपने आप ठीक हो जाती है, इसलिए उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ सिस्ट ग्रो लार्जर, अगर ये सिस्ट जो होती है बड़ी हो जाती हैं तो फिर क्या करती हैं, ये सिम्टम को कॉज करती हैं और परेशानियाँ होने लगती हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये वाले सिम्टम कि बर्स्ट ओवेरियन सिस्ट से क्या सिम्टम होता है। अब जैसे गुब्बारा है ना, उस तरह की सिस्ट होती है, वो फूट भी जा सकती है, तो उसके ब्रेक होने से क्या, उसके रप्चर होने से क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रोबेबली फील पेन, वही होगा, पेन ही होगा उसको, और क्या होगा, जो बट यू माइट नॉट, और मे नोटिस सम डिस्कम्फर्ट, पेन के साथ उसको डिस्कम्फर्ट भी होगा फ्यू डेज आफ्टर योर सिस्ट बस्ट, यानी कि ये जो डिस्कम्फर्ट होगा ये कब होगा, पेन होगा जब उसकी सिस्ट बस्ट हो जाएगी उसके कुछ टाइम बाद, और इसमें क्या होगा, सम टाइम ओवेरियन सिस्ट रप्चर हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, रप्चर होने के बाद उसको चाहे मेनिस्ट्रुअल साइकिल हो या ना, उसको डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा, विजाइनल स्पॉटिंग मिलेगी, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सिम्टम इसमें होते हैं, जो कि शार्प पेन होगा उसको लोअर बेली में, सेम मिलता जुलता है, स्वेलिंग उसकी होगी जो कि जाएगी नहीं, और जो उसका एब्डोमिनल, जो उसका एबनॉर्मल, जैसे मैंने बताया कि ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिलेगी, स्पॉटिंग मिलेगी, और समटाइम जब ओवेरियन सिस्ट बस्ट हो जाती है तो इसको इमरजेंसी कंडीशन में भी आ जाती हैं, जो पेशेंट होती है उसको इमरजेंसी कंडीशन, मतलब एक जानलेवा तरीके का भी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें कि मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, जल्दी से उसमें हेल्प लेनी पड़ती है। उसमें क्या होगा, सीरियसली मतलब उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीरियस पेन होगा बेली के नीचे, मतलब वही पेट में अचानक से, और जो पेन होगा वो फीवर भी होगा उसके साथ साथ, और उसको उल्टी करने का मन करेगा, डिजीनेस होगा, जी मचलाएगा, कमजोरी आएगी, और उसको फेंटिंग सा लगेगा, बेहोशी सी आएगी, और उसकी धड़कन साथ साथ तेज़ तेज़ चलेगी, ठीक है। तो डिफरेंट क्या होता है ओवेरियन सिस्ट और ओवेरियन कैंसर में, तो इसमें क्या होता है, लेस देन 1% ऑफ ओवेरियन सिस्ट जो होती हैं वो कॉज बाय कैंसर, यानी कि बहुत 1% से भी कम सिस्ट ऐसी होती है जो कैंसर की वजह से होती है। इसमें स्लाइटली हायर होती है ये, जो मतलब इसका जो होता है ये मतलब जो थ्रू आउट मीनोपॉज, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू आउट मीनोपॉज, जब आपका मीनोपॉज हो गया या आप मीनोपॉज के पास हैं, यहाँ लिखे है ना कि ये जो ये जो होता है अल्सर कैंसर के कारण होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। यदि आप रजोवृत्ति यानी कि जो मीनोपॉज होता है उससे गुजर चुके हैं, यानी कि आपको मीनोपॉज हो चुका है, तो आपकी संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि औरों को तो क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो आउट हो जाता है, लेकिन जिनको मेनोपॉज हो गया है उनका वो आउट नहीं हो पाता, इसलिए वो ट्रीटमेंट ना लें तो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये इनके डिफरेंट बिटवीन ओवेरियन सिस्ट एंड ओवेरियन कैंसर में क्या डिफरेंट होता है कि ब्लॉटिंग एंड प्रेशर इन योर बेली, वही होगा कि ओवेरियन कैंसर और सिस्ट में जो होता है वो इस तरीके के होते हैं कि सेम ही होता है, प्रेशर पड़ेगा नीचे, अर्ज होगा उसको बार बार यूरिन स्टूल के लिए, और पेन होगा उसके लोअर बेली में, पेल्विस में भी पेन होगा उसको, पेन होगा लोअर बैक में, फैटीग होगी, फटीग होगी, थकान जल्दी लगेगी, और उसका जो कॉन्स्टिपेशन होगा, यूरिन स्टूल का टाइम चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। बट विथ ओवेरियन सिस्ट जो होती हैं, बट विथ ओवेरियन सिस्ट हेयर ऑन योर बॉडी, अब जब ओवेरियन सिस्ट होती है तो इसमें एक बस यही वाला चेंजेज आप देख सकते हैं कि जो आपकी बॉडी और फेस होता है समटाइम ग्रो अनयूजुअल वे ऑफ ओवेरियन कैंसर, ये जो हेयर होते हैं ना, हेयर वो अनयूजुअल वे में बढ़ते हैं, ठीक है, जब अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है। लेकिन जो ओवेरियन कैंसर है वो उसमें क्या होता है, डजन यूजुअली कॉज दिस सिम्टम, इसमें ऐसे सिम्टम
सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको तो इवाल्वेशन के द्वारा ही, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ही पता कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, बहुत क्लोजली उसका ऑब्जर्व करते हैं ओवेरियन सिस्ट को, ठीक है, जो कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू कर सकते हैं, कि अदर टाइप ऑफ इमेजिंग कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, MRI इसमें से, और उसके अलावा भी अलग अदर ब्लड टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं कि वो कैंसर तो नहीं है, जैसे कि बायोप्सी वगैरह। और अगर कैंसर है तो उसको फिर स्पेशलिस्ट जो होती हैं वहाँ पे उसको, जो कैंसर के जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे उनको भेजना पड़ता है, ठीक है। जो इनके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं इसको बनाने के, तो ये डिपेंड सेवरल थिंग, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं इसके। तो अगर आप मेनिस्ट्रल साइकिल आपको हो रहा है तब ये होगा। और कॉमन कॉज ओवेरियन सिस्ट के ये होते हैं कि ओवुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फॉलिकल होता है वो ग्रो करता है, और जो ये जब फॉलिकल ग्रो होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, डजन ब्रेक, अगर वो ब्रेक नहीं हो पाता और उसमें से एग रिलीज़ नहीं हो पाता है, तब भी ये होता है ओवुलेशन के पीरियड में सिस्ट, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रियोसिस में जो होता है, ये अगर इसकी एडवांस स्टेज हो जाती है, ये वाली प्रॉब्लम की तरीके की बीमारी है, जिसमें कि ये एंड्रोमेट्रियोमा सिस्ट कहलाते हैं इसको, इसमें भी ये होता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है कोई अगर तो उसमें भी पस फिल्ड हो जाते हैं सिस्ट में, और वो क्लोज टू योर ओवरी, और जो कि आपके ओवरी के क्लोज होते हैं ना। पेल्विक इन्फ्लामेशन कहाँ होगा, अगर वहाँ पे PID है तो वो ओवरी के पास होता है। अगर वहाँ पे जो, क्योंकि ओवरी के पास है तो उसमें क्या होगा, पस फिल्ड हो जाएगा क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, या फिर क्लोज है वो अपनी ओवरी के। तो ये जो इन्फेक्शन है ये भी सिस्ट को बना सकता है ओवरी में, ठीक है। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है, और जो ग्रोथ होती है ना सेल की, वो एबनॉर्मल तरीके से हो रही है। डर्मोइड और सिस्टाडिनोमा जो हमने पढ़ा था सिस्ट, तो उसमें भी क्या होती है, सेल जो होती है वो ओवरी की ग्रो करती है एबनॉर्मल तरीके से, और वो क्या बना देती है, सिस्ट को बना देती हैं। अब इसके कारण देखिए, ये है पॉलिसिस्टिक। अदर कॉजेज़ जो होती हैं ओवेरियन सिस्ट के, यानी कि दूसरे कारण भी होते हैं जो कि ये इसको बनाते हैं। अगर आप स्टिल मेनिस्ट्रल साइकिल है, यानी कि आप जब मेनोपॉज नहीं हुआ है, मेनिस्ट्रल साइकिल आपको हो रही है, तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज बन सकती हैं, PCOS प्रेगनेंसी का कारण हो सकता है। यानी कि एक तो ये वाली पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से भी सिस्ट बन सकती है, प्रेगनेंसी के टाइम में भी बन सकती है, नॉन कैंसरस ग्रोथ जो होती है इंक्रीज होती रहती है तब भी बन सकती है, और बहुत ही रेयर 1% से कम चांसेस कैंसर वाले वजह से भी बन सकती है। और जो इफ़ यू हैव गॉन थ्रू मिनोपॉज, अगर आप मिनोपॉज हो चुका है तो ओवेरियन सिस्ट में भी फॉर्म, तो अब क्या हो गया, वो सिस्ट पहले बन चुकी थी, अब वो नहीं आउट हो पाएगी, तो उसके वजह से भी मिनोपॉज के टाइम में भी ये बन सकती है। नॉन कैंसरस ग्रोथ भी होती है उसकी, उससे भी ये सिस्ट बनती है जब ग्रोथ बढ़ती चले जाती है और फ्लूइड जो होता है वो ओवरी में फुल हो जाता है, तब भी ये बनती है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पार्ट 2 ज़रूर से देखिएगा, इसमें बहुत आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा जो कि आप अपने नोट्स में बना पाएंगे, ठीक है, जिसमें डायग्नोज, ट्रीटमेंट, रिस्क फैक्टर्स बहुत कुछ है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जाते जाते एक लाइक तो बनता है। ओके बाय, गुड बाय।